क्या वाकई इस घर की किस्मत अब बदलने वाली है? क्या राजेश्वरी वाकई सबके सामने खुद को इस घर की नई मालकिन बनाने जा रही है? और अगर ऐसा हो गया तो रूही और नहार की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा? आने वाली किस्त में एक ऐसा चौंका देने वाला मोड़ आने वाला है जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। मंजर शुरू होता है उस वक्त जब घर के सब अफराद हाल में जमा होते हैं और माहौल में अजीब सी खामोशी छाई हुई होती है। सबके चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही होती है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। इसी लम्हे राजेश्वरी बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में गुरूर और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो सबकी तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में ऐलान करती है कि आज से ये घर राजेश्वरी निवास कहलाएगा और आज से इस घर की नई मालकिन वो खुद है। ये अल्फाज सुनते ही पूरे घर में जैसे सुनाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजेश्वरी इतना बड़ा ऐलान कर देगी। घर के बुजुर्गों के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगती है, जबकि कुछ अफराद हैरत और गुस्से में खड़े रह जाते हैं। रूही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस ऐलान के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ नहार भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर राजेश्वरी को इतना एतमाद कहाँ से मिला कि वो पूरे घर के सामने ऐसा ऐलान कर दे। राजेश्वरी एक कदम और आगे बढ़ती है और कहती है कि अब इस घर के तमाम फैसले वो खुद करेगी, और जो भी उसके फैसलों के खिलाफ जाएगा उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं होगा। उसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि चंद लम्हों के लिए सब लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन रूही के दिल में सवालात का तूफान उठने लगता है। उसे याद आने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब अजीब वाक़ात हो रहे थे, जैसे कोई सब कुछ पहले से प्लान कर रहा हो। इसी दौरान किसी के चेहरे पर एक रासरार मुस्कुराहट भी नजर आती है, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रूही को शक होने लगता है कि कहीं उस सारे मामले के पीछे कोई खफिया मंसूबा तो नहीं। वो सोचने लगती है कि अगर राजेश्वरी वाकई उस घर पर कब्जा करना चाहती है तो उसके पास जरूर कोई सबूत या ताकत होगी जिसके बल पर वो इतना बड़ा ऐलान कर रही है। दूसरी तरफ घर के कुछ अफराद दिल ही दिल में इस बात से खौफजदा हो जाते हैं कि अगर वाकई राजेश्वरी घर की मालकिन बन गई तो उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई राजेश्वरी इस घर की नई मालकिन बन पाएगी, या फिर आने वाले वक्त में उसका कोई ऐसा राज सामने आएगा जो उसके सारे मंसूबे को नाकाम बना देगा। इसी दौरान नहार के जहन में भी कई सवालात घूमने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिखाई दे रहा है। शायद उस ऐलान के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। रूही भी फैसला करती है कि वो इस मामले की हकीकत जान कर रहेगी, क्योंकि उसे यकीन है कि इस कहानी के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज जरूर है। अब देखना यह है कि आने वाली किस्त में क्या वाकई राजेश्वरी इस घर पर अपनी हकमरानी कायम करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर रूही और नहार मिलकर उसकी साजिश को बेनकाब कर देंगे।